जो भी मनुष्य इस शिवकथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसकी संतान की पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये शिव का वचन है। ये कथा उन माता पिता के लिए है जिनके हृदय में संतान को लेकर चिंता है, जिनकी आंखें रात रात भर जागती हैं, जिनका मन बार बार भगवान से एक ही प्रश्न पूछता है कि हे भोलेनाथ, मेरी संतान के दुख कब समाप्त होंगे। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, उसकी संतान से जुड़े कष्ट स्वयं मिटने लगते हैं। प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत शिवभक्त दंपत्ति रहते थे, नीलकंठ और गौरी। उनके जीवन में धन का अभाव था, लेकिन आस्था की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। कई वर्षों बाद उनके घर संतान का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु ये खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। बालक धीरे धीरे अस्वस्थ रहने लगा। कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी भय, मानो किसी अदृश्य पीड़ा ने बच्चे को जकड़ रखा हो। वैद्य बदले, औषधियां बदलीं, लेकिन कष्ट कम न हुआ। गौरी रात रात भर रोती और शिवलिंग के सामने बैठकर कहती, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी संतान को स्वस्थ कर दीजिए। शिव भक्ति की परीक्षा। समय बीतता गया। संतान की पीड़ा माता पिता के हृदय को चीरती रही। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने नीलकंठ से कहा, वत्स, तुम दवा नहीं, दर्शन बदलो। संतान का कष्ट केवल शरीर का नहीं, प्रारब्ध का भी होता है। क्या तुम शिवकथा सुनते हो? नीलकंठ बोला, हम पूजा तो करते हैं, पर कथा नियमित नहीं सुनते। नीलकंठ और गौरी का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले चिंता, भय और निराशा का अंधकार था, वहां अब शिव भक्ति का प्रकाश फैलने लगा था। संतान के चेहरे पर आई शांति केवल शरीर की नहीं थी, वो आत्मा की शांति थी। परंतु महादेव की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शिव केवल रोग नहीं हरते, वे भविष्य भी संवारते हैं। कुछ समय बाद बालक बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि तीव्र थी, पर कभी-कभी वो गहरी सोच में डूब जाता, जैसे किसी पुराने जन्म की स्मृतियां उसके मन में करवट ले रही हों। एक दिन उसने अपनी माँ गौरी से पूछा, माँ, क्या भगवान शिव सच में सब कुछ देख रहे होते हैं? गौरी ने उसे हृदय से लगा लिया और बोली, बेटा, शिव केवल देखते नहीं, वे हर पीड़ा को पहले स्वयं जीते हैं, फिर हरते हैं। उस रात फिर वही अद्भुत घटना घटी। शिव का दूसरा दिव्य दर्शन। रात्रि के तीसरे पहर, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, बालक ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो किसी घने वन में खड़ा है। चारों ओर शांति है, हवा में बेलपत्र की सुगंध है और सामने एक दिव्य तेज प्रकट होता है। उस तेज से स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। जटाओं से गंगा की धारा बह रही है, माथे पर चंद्रमा और नेत्रों में अथाह करुणा। भगवान शिव बालक से बोले, वत्स, तुम्हारे माता पिता ने जिस श्रद्धा से मेरी कथा सुनी है, उसी का फल तुम्हें मिला है। तुम्हारे कष्ट केवल इस जन्म के नहीं थे, वे कई जन्मों के संस्कार थे, जिन्हें शिव कथा ने शांत किया है। बालक कांपते स्वर में बोला, प्रभु, क्या मेरी तरह और भी बच्चे दुख पाते हैं? शिव मुस्कुराए, हाँ वत्स, और इसी कारण मैंने ये कथा संसार में फैलाने का वरदान दिया है। जो माता पिता इसे सुनेंगे, उनकी संतान के कष्ट स्वयं मिटने लगेंगे। कथा का रहस्य। भगवान शिव ने बालक को बताया, जब माता पिता संतान के लिए रोते हैं, तो वो रोना भी एक प्रार्थना बन जाता है। जब वही माता पिता शिव कथा सुनते हैं, तो वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। शिव कथा केवल शब्द नहीं है, ये कर्मों की ग्रंथि खोलने वाली शक्ति है। शिव बोले, जहाँ कथा होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। संतान की बीमारी, भय, बाधा, देरी, सब शिव तत्व के सामने झुक जाते हैं।
सुबह बालक की नींद खुली तो उसका शरीर हल्का था, मन शांत था। उसने माता पिता को पूरा स्वप्न सुनाया। नीलकंठ और गौरी समझ गए, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये महादेव का संदेश था। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के सभी दुखी माता पिता के लिए सामूहिक शिव कथा कराएंगे। पहला सोमवार आया, घर घर से लोग आए। कोई संतान की बीमारी से परेशान, कोई संतानहीन, कोई संतान के भविष्य से भयभीत। सभी ने दीप जलाया, आंखें बंद कीं और कथा सुननी शुरू की। सामूहिक चमत्कार। कहते हैं, उस दिन वातावरण इतना पवित्र हो गया कि कई लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। कथा समाप्त होते होते ऐसा लगा मानो घर में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। कुछ ही दिनों में किसी के बच्चे का बुखार उतर गया, किसी की संतान बोलने लगी, किसी का डर समाप्त हुआ, किसी की संतान पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी। लोग समझ गए, ये कोई साधारण कथा नहीं, ये शिव की जीवित कृपा है। आज भी जब माता पिता कहते हैं, हमने सब कर लिया पर संतान का दुख नहीं जाता, तो शास्त्र उत्तर देता है, क्या तुमने श्रद्धा से शिव कथा सुनी है? क्योंकि शिव कथा डॉक्टर की दवा का विरोध नहीं करती, पर दवा को प्रभावी बना देती है। भाग्य को दोष नहीं देती, भाग्य को बदल देती है। कथा का गूढ़ संदेश। भगवान शिव कहते हैं, मुझे पाने के लिए धन नहीं, मुझे पाने के लिए डर नहीं, मुझे पाने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए। जो माता पिता इस कथा को सुनते हैं, वे अकेले नहीं रहते, महादेव स्वयं उनके साथ चलने लगते हैं। जब कोई मनुष्य शिव कथा सुनता है, उसका क्रोध धीमा पड़ने लगता है, उसकी वाणी में संयम आने लगता है, उसके निर्णय शुद्ध होने लगते हैं, और जैसे ही मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं, पुराने पाप स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, शिव कथा पाप को जलाती नहीं, पाप को व्यर्थ बना देती है। धीरे धीरे माधव के जीवन में जो समस्याएं थीं, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, मानसिक चिंता की, वे एक एक कर शांत होने लगी। सब कुछ एकदम नहीं बदला, लेकिन अब उसे समस्या से डर नहीं लगता था, और यही शिव कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोग चमत्कार को आकाश से गिरता हुआ समाधान समझते हैं, लेकिन शिव का चमत्कार मनुष्य के भीतर घटता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जो हो रहा है वो मुझे तोड़ने नहीं, मुझे बनाने आया है, उसी क्षण शिव प्रकट हो जाते हैं। कहा जाता है, शुक्रवार के दिन जो मनुष्य शिव कथा को ध्यानपूर्वक सुन ले, उसके घर से अनावश्यक कलह हटने लगती है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि शुक्रवार शिव शक्ति की संयुक्त कृपा का दिन है। शिव भक्त से ये नहीं पूछते कि तुम कितने पवित्र हो, वे बस इतना पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मन सच्चा है। अगर मन सच्चा है तो शिव स्वयं उस जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। इस कथा का ये भाग हमें ये सिखाता है कि अगर जीवन में बार बार परेशानी आ रही है तो समझ लेना, शिव आपको बुला रहे हैं, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। और शुक्रवार के दिन शिव कथा सुनना उस पुकार का उत्तर देना है। और महादेव ने माता पार्वती को आगे बताया कि उस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि ठीक वैसे आया जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे भोर उतरती है। पहले उसके भीतर से भय कम हुआ, फिर क्रोध शांत हुआ, फिर तुलना की आग बुझी, और अंत में उसे अपने होने का सम्मान मिला। वो जहां पहले हर घटना में अपमान ढूंढता था, वहां अब सीख देखने लगा। जहां पहले वो हर रुकावट को शाप मानता था, वहां अब उसे संकेत दिखने लगे। समय के साथ उसके जीवन में ऐसे प्रसंग आने लगे जब पुराने कर्म सामने आए,
कुछ लोग उसे धोखा देने आए, कुछ परिस्थितियां उसे फिर तोड़ने आईं, पर हर बार उसे वही कथा स्मरण हो आती जो उसने निर्जन मंदिर में सुनी थी कि शिव दुख नहीं देते, शिव सामर्थ्य देते हैं। और उसी स्मरण से वो डगमगाया नहीं, उसने पहली बार प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि उत्तरदायित्व लिया। और यही वो बिंदु था जहां कर्म बदलते हैं। माता पार्वती ने विस्मय से पूछा कि नाथ, क्या केवल स्मरण से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? तब शिव ने कहा, हे देवी, स्मरण कथा का नहीं, स्मरण स्वयं का होता है। और जब मनुष्य स्वयं को स्मरण कर लेता है तो उसके 7 जन्मों की भटकन शांत होने लगती है। उसी मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब वो पुनः उसी पुराने मंदिर पहुंचा, इस बार न टूटे हुए मन से बल्कि कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ। उसने दीप जलाया। भगवान शिव बालक से बोले, वत्स, तुम्हारे माता पिता ने जिस श्रद्धा से मेरी कथा सुनी है उसी का फल तुम्हें मिला है। तुम्हारे कष्ट केवल इस जन्म के नहीं थे, वे कई जन्मों के संस्कार थे जिन्हें शिव कथा ने शांत किया है। बालक कांपते स्वर में बोला, प्रभु, क्या मेरी तरह और भी बच्चे दुख पाते हैं? शिव मुस्कुराए, हाँ वत्स, और इसी कारण मैंने ये कथा संसार में फैलाने का वरदान दिया है। जो माता पिता इसे सुनेंगे उनकी संतान के कष्ट स्वयं मिटने लगेंगे। कथा